नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ। आप उन हस्तियों को मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं। तो मैं इस उम्मीद के साथ खड़ा हूँ कि जो कुछ मैं आपको सुनाने आया हूँ, पहुँचाने आया हूँ, वो आप सुनेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नहीद अब्बास भाई को, इनकी पूरी फैमिली को, इनकी पूरी टीम को, कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के पुरफितन दौर में ये तौफ़ीक अता की है कि वो ज़िक्र हुसैन का एहतमाम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और यकीनन कबूल है। और आप भी सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, अल्लाह ताला सब की जोलियाँ भर के भेजे। दुनिया की कोई एक इबादत ऐसी नहीं कि जिसके बारे में किसी इंसान के पास कोई दलील हो कि मेरी इस इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, सिवाय दरूदो सलाम के। यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना, ये एक ऐसी इबादत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कतियुल कबूल है। यानी फर्ज करें कोई बंदा नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज में रिया आ गई, तो कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, उस नमाजी के लिए हलाकत बन गई नमाज। तो पता चला नमाजी के पास कोई एविडेंस, कोई हुज्जत, कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल की। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं बेशुमार रोज़ादार ऐसे हैं, उनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। तो रोज़ा भी आपके पास कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने कबूल कर लिया। बेशुमार हाजी ऐसे हैं, उनके पास कोई दलील नहीं, कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह ने कबूल कर लिया। सखी हों, जाहिद हों, आबिद हों, मुत्तकी हों, परहेजगार हों, एक ही इबादत है। और ये मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी कही हुई बात को रद्द नहीं कर सकेगा कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद ये कतियुल कबूल है। दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे चोर पड़े उसका भी कबूल, हाजी पढ़े उसका भी कबूल, आलिम पढ़े उसका भी कबूल, जाहिल पढ़े उसका भी कबूल, मुत्तकी पढ़े उसका भी कबूल, परहेजगार पढ़े उसका भी कबूल। दरूद है कतियुल कबूल। मैं आपको वजह बताता हूँ, मैं एक वजह बताता हूँ कि कोई इबादत हो, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वो या कबूल होगी या मुंह पे आएगी फाइल की वजह से। और आसान कर देता हूँ, बंदे की वजह से। यार फर्ज करें कोई बंदा नमाज पढ़ता है, तो नमाज पढ़ने वाले को कहते हैं नमाजी। नमाजी ये फाइल का सीगा बन जाता है। यानी जैद ने नमाज पढ़ी, जैद नमाज में था ना, बोले यार बकर ने रोजा रखा या बकर रोजे से है, तो बकर रोजे में है ना। बोले यार मोहम्मद अली ने हज किया, तो मोहम्मद अली हज में है ना। पता चला अगर जैद जो नमाज पढ़ रहा है, जो नमाजी है,
अगर तो वो ठीक है, उसकी नीयत ठीक है, तो उसकी वजह से नमाज या अल्लाह कबूल करेगा या उसकी वजह से नमाज मुंह पे आएगी। पता चला कोई इबादत हो वो इंडिविजुअल उस फाइल की वजह से, जो परफॉर्मर होता है उसकी वजह से या अल्लाह कबूल करता है या मुंह पे मारता है। एक जुमला समझाने लगा हूं, दुरूदो सलाम में अल्लाह ने किसी को फाइल रखा ही नहीं। बच्चों से मेरा खिताब नहीं। अल्लाह ने कहा मौला तू फाइल को दरमियान से निकाल रहा है, इंडिविजुअल को निकाल रहा था। उसने नमाज पढ़ी, जैद ने नमाज पढ़ी, वो नमाजी। बकर ने रोजा रखा, वो सायम। अली ने सखावत की, वो सखी। रफीक ने हज किया, वो हाजी। मोहम्मद अली ने ज़ुहद इख्तियार किया, वो जाहिद। मोहम्मद शफी ने इबादत की, वो आबिद। मौला हर इबादत में हम थे। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया तो तूने कहा तुम निकलो। ओए होए होए, एक जुमला कहने लगा हूं। अच्छा आप ऐसा करें, दरूद पढ़े। अच्छा ये भी नहीद भाई, ये भी अलमिया है कि यार लोगों ने दरूद भी शिया सुन्नी कर दिया। और किसी शिया की मजलिस पाक में मैं कहूँ ना दरूद पढ़ो तो समझते पता नहीं सलवात क्यों नहीं किया, शायद कोई मुकस्सर तो नहीं। अगर सुन्नियों की महफिल में बंदा कह देना, जैसे मैं कहूँ चलो भाई सलावात, तो वो कहते लगता है शिया आ गया। और कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए दरूद कहते हैं उर्दू में और सलावात है जमा का सीगा। जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनवारो तजलियात है ना, उनको जमा करें तो सलावात बनता। ओए होए 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 होए, और इसमें यार, इसमें शिया सुन्नी किधर से आगे। अब आप, मैं एक दलील देता हूं। मैंने कहा था कि दुरूदो सलाम में अल्लाह ने फाइल ही नहीं रखा। गौर करें, अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मौला तू सलावात पढ़, तू दरूद पढ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। कौन पढ़े? अली, यानी आप पढ़े, जरा पढ़े। नहीं भाई, मैं इतनी दूर से चल के आया हूं। ओए मैं आपको कह रहा हूं पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। हद हो गई यार। और मैं आपको कहता हूं दरूद पढ़ो, आप कहते हैं मौला तू पढ़। मौलवी जी समझ नहीं आई। अल्लाह ने कहा कि दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तुम तो बराह रास्त पढ़ ही नहीं सकते। अपनी जुबान देखो, अपना गिरेबान में झांको, अपनी हैसियत देखो, अपना किरदार देखो, अपनी जात देखो, तुम पढ़ोगे दरूद? जी मौला फिर क्या करे? हजरत, अल्लाह ने कहा दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, तुम नहीं पढ़ सकते। जब पढ़ना हो मेरी बारगाह में अर्ज किया करो, मैं खुदा होकर उनके मुकाम और मर्तबा के मुताबिक मैं अल्लाह उन पे दरूद पढ़ूंगा। यहां मैं जो सदात बैठे हुए, एक जुमला देने लगा हूं, जो सदात बैठे उनके कदम चूम के, उलमा जाकिरीन, उनको मुतवज्जो करके एक जुमला कहने लगा हूं, हाथ जोड़ के। जो अल्लाह, मौलवी जी, जो अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर किसी ऐरे गहरे, किसी नत्थु खैरे, किसी लुंडी बुच्ची, किसी जैद बकर को डायरेक्ट बराहे रास्त मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने नहीं देता,
ओए जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। जो अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पे किसी अरे गहरे को दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी जैद बकर को शामिल कैसे कर। ओए होए 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 ओए होए ओए दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे है। मैं बुखारी देता हूँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलाम। मैं बुखारी देता हूँ। तेरी तकरीर का हर कौन बजा है, वाह, ये शर्फ तुझे सैयदा ज़हरा से मिला है। वाह वाह वाह। मिलती है मेहनत से, मुशक्कत से ये बातें, जो कुछ भी है तुझे अब्बास के बाबा। अच्छा, मैं दलील देता हूँ सही बुखारी से। कौन सी किताब? सही बुखारी यार, शिया की है, वो सुन्नियों की यार। आपके सामने सुन्नी खड़ा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं हुसैनी सुन्नी हूँ, नासबी सुन्नी नहीं। ओए होए होए, मैं अल्लाह सलामत रखे, मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूँ, चौथे नंबर वाला नहीं। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं नहीद भाई, मैं डरा हुआ था कि मैं उर्दू स्पीकर हूँ, हो सकता है मेरी समझ ही ना आए। एक दफ़ा वसीम भाई ने मुझे फंसा दिया इधर लालिया की तरफ, मेरी समझ ही नहीं किसी को आती थी, वो मैं भी डरा हुआ था। मैंने कहा तो पता नहीं मुझे वो इस इलाके की जो पंजाबी है वो भी नहीं मुझे आती। वैसे मुझे पसंद बड़ी है ये आपका जो लहजा होता है, ख़ास तौर पे ज़ाकरीन की ज़ुबान बड़ी मीठी ज़ुबान है, कमाल है। लेकिन मैं परेशान था, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा हौसला हो गया कि समझ आ रही है। मैं एक नुक्ता समझा रहा हूँ, ये जो सही बुखारी है ना, ये हमारी अहले सुन्नत की, हमारे अहले सुन्नत में ये अकीदा है कि कुरान के बाद बुखारी है। एक जुमला कहने लगा हूँ, बे इश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आता। ओए होए होए होए, मैं सही बुखारी खोलने लगा हूँ, मेरी तरफ आओ। सही बुखारी खोलने लगा हूँ, सारे सहाबा मिल के आगे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत जाबर, हज़रत बिलाल, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, खालिद बिन वलीद, सारे सहाबा मिल के आगे हजूर की बारगाह में। कैफ़ा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, उससे सहाबा आके पूछ रहे या रसूल अल्लाह, ये दरूद कैसे पढ़ें? दरूद हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरे आका ने फरमाया, पढ़ा करो, ऐ अल्लाह तू दरूद पढ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। पता चला कि दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद। सहाबा इकराम तो पूछ रहे हैं यार, वो सहाबा इकराम को तो पढ़ने का हुक्म मिल रहा है। एक बंदे ने मुझे पूछा कि अहले बैत में और सहाबा में क्या फ़र्क है। मैंने कहा अपना अपना मुकाम और मर्तबा है, लेकिन फ़र्क मुरातब बेशुमार हैं। लेकिन एक ही जुमले में समझा देता हूँ फ़र्क, जिसका नसीब। मैंने कहा अहले बैत रसूल वो हैं कि जब तक नमाज में इन पर दरूद ना पढ़े तो नमाज होती नहीं। जुमला ज़ाया ना करना। मैंने कहा अहले बैते मोहम्मद वो हैं जब तक नमाज में इन पर दरूद ना पढ़े नमाज होती नहीं, और सहाबा पे पढ़ दें तो पढ़ी हुई रहती नहीं। ओए होए 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 होए, वो शरीयत दे रहा हूँ यार, ये शरीयत दे रहा हूँ, शरीयत मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा दे रहा हूँ। ये बात ये मेरा
ये दुरूदो सलाम मेरा मौजू नहीं, ये मैंने सलावात के ऊपर एक नुक्ता आपको समझाया है कि ये कतीउल कबूल इबादत है और ये अल्लाह की सुन्नत है। ओ यारो, अल्लाह ये काम खुद करता है, बनफ्से नफीस करता है। तो जो बंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़े ना, वो अल्लाह की सुन्नत अदा करता है। तो इसलिए अब अगला एक नुक्ता समझाने लगा हूँ हाथ जोड़ के। ये जो मुल्क पाकिस्तान है हमारा, इस मुल्क में तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमान बसते हैं, यानी शिया भी, सुन्नी भी, अहल हदीस भी, देवबंद भी, तमाम स्कूल ऑफ थाट के फॉलोअर भी रहते हैं, यानी हनफी भी, जाफरी भी, मालकी भी, शवाफे भी, हनाबला भी, मुकल्लदीन, गैर मुकल्लदीन, सारे रहते हैं। तो ये मुल्क पाकिस्तान हम सब का है। कोई एक मसलक इस मुल्क का ठेकेदार ना बने। ये मुल्क एक अहले सुन्नत का भी उतना है जितना शिया का, अहल हदीस का भी उतना है जितना देवबंद का। और इस मुल्क का जो 1973 का आइन है वो भी ये कहता है, 1935 का बरतानवी एक्ट भी यही कहता है, फिर अल्लाह का कुरान भी कहता है, अहादीस भी कहती हैं, अहले बैत तहार की तालीमात भी यही हैं, सहाबा इकराम के अक़वाल भी यही हैं, फिर मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन की आरा भी यही हैं। क्या कि जब कोई बिल, कोई कानून, कोई आइन पेश किया जाएगा जिसमें इस्लामी हुकूमत होगी उस मुल्क में, तो उस मुल्क में बसने वाले तमाम मकातब फ़िक्र के जो जय्यद उलमा होंगे उनके सामने वो बिल रखा जाएगा। वो सारे उस बिल के सियाको सबाक को देखेंगे, उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उसके मुस्बत पहलू देखेंगे, उसके मनफी असरात देखेंगे, उसका मिस यूज़, गलत इस्तेमाल चेक करेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे। जब सारे मिलकर उस पर इजमा देंगे तो फिर वो कानून उस मुल्क के दस्तूर का हिस्सा बनेगा। मैं पूछता हूँ मौलवी साहब से, जिन्होंने रात की स्याही में शब खून मारा है, होए होए होए, मौलवी जी बता, ये बिल तूने किस अहले सुन्नत के आलम दीन के सामने रखा, किस देवबंद के सामने रखा, अहल हदीस के सामने रखा, अहले तशय्यो के सामने रखा? और हमारी असम्बली का हाल ये है, इल्ला माशाअल्लाह, सब की बात नहीं करता, हमारे मुल्क में तो वो भी मजहबी अमूर के रिजवान भाई वजीर बन जाते हैं जिनको कुल हवल्ला भी नहीं आती। ओए होए होए होए, तो गलत कह रहा हूं यार। पता चला जब इसी मुल्क में सहाबा और अहले बैत के नमूज का ऑलरेडी पहले से ही कानून मौजूद है यार। ये जो 295 सी है ना, ये नमूसे रिसालत का है, ए लगा दे तो ये सहाबा और अहले बैत का है। तो फिर मौलवी को जरूरत क्या पड़ी? मैं बताता हूं ना, जरूरत ये पड़ी कि ये यजीद को रज़ी अल्लाह करवाना चाहते हैं, ये यजीद को अमीर अल मोमिनीन कहलवाना चाहते हैं, ये यजीद को शहजादा मनवाना चाहते हैं, ये यजीद को शेल्टर फराहम करना चाहते हैं, ये यजीद को जन्नत में घुसेड़ना चाहते हैं। ना मौलवी ना, मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। ये सहाबियत की आड़ में, ये सहाबियत की आड़ में, सहाबियत की आड़ में दुश्मनाने अहले बैत का दिफा करना चाहते हैं। वो सहाबा से इनको कोई लेना देना नहीं। कोई मसलक भी दूसरे मसलक के मुकद्दसात की बेअदबी, इहानत, गुस्ताखी की इजाज़त ही नहीं देता। हर मसलक कहता है दूसरे मसलक के मुकद्दसात का हया करो। चलो शिया से ज़्यादा प्रॉब्लम है मौलवी साहब को। अहले तशय्यो के मुहद्दिसीन को पढ़ के देखें, मुहक्किकीन को पढ़ के देखें, आयतुल्लाह लेवल की हस्तियों को पढ़े,
मैं आज के किसी मौलवी साहब या जाकिर साहब की बात नहीं कर रहा, आयतुल्ला लेवल की हस्तियां पढ़ के देख ले। हर एक ने लिखा है कि जितने भी हुसैनी सुन्नी हैं वो शिया के भाई नहीं, शिया की जान है। होए होए होए। तो पता चला सहाबा की बेदबी की कोई इजाज़त ही नहीं देता यार। तो फिर इनको तकलीफ़ क्या हुई ये शब खून मारने की? ये मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की बेचना चाहते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, तुम्हारा ये चूरन, तुम्हारी ये फक्की इस मुल्क में बिकने वाली नहीं। ये हुसैनियों का मुल्क है। इस मुल्क का ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी, इस मुल्क को तबीर देने वाला भी हुसैनी। ये जो आज बड़े ठेकेदार नहीं बने मुल्क पाकिस्तान के, जरा तारीख पढ़ के देख लें, इनके बड़े चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने। और ये जो नफरत बेचते हैं ना, नफरत, शिया के पास नहीं जाना, शिया के मजलिस में नहीं जाना, शिया के जनाजे नहीं पढ़ने, निकाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। ये जो भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं, जो इस्लाम के दो अजीम बाजू हैं, शिया और सुन्नी, जो इनको दस्तों गिरेबां करना चाहते हैं, नहीद भाई, उनको एक पैगाम देने लगा हूं। मुफ्ती, इतनी तकलीफ है ना शिया से, अगर बाप का है ना तो मुल्क पाकिस्तान छोड़ जा। नहीं समझे मुफ्ती जी? ये मुल्क पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब ये मुल्क बनाना था तो लीडर एक शिया था। ओए होए होए होए। देखो यार, चलो मैं बड़ा नोट निकाल लेते हैं। तेरा दम भरते रहेंगे, तेरा दम भरते रहेंगे, मातम तेरा अल्लाह की कसम हम करते रहेंगे। तू लाख छुपे पर्दे में आरू है यजीदी, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहेंगे। जब मुल्क बनाना था मुफ्ती जी, अलामा जी, हाफिज जी, कारी जी, तो लीडर शिया था, रहबर शिया, कायद शिया। एक शिया कायद के अंडर इसकी ज़ेरे क़यादत, इसकी मैयत में, रफाकत में, संगत में, गुरबत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहल हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए, सारे मिले, इत्तेफाक हुआ, इत्तेहाद हुआ। जुमला समझाने लगा हूं। एक को लीडर मान के उसके पीछे सारे खड़े हो गए। शिया शिया रहे, सुन्नी सुन्नी रहे, देवबंद देवबंद रहे, आल हदीस रहे, लेकिन एज ए नेशन, बतौर कौम एक हो गए यार। यानी इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आके दम हो गए। मैं छोड़ के हम हो गए। हजरात, जब इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, एक को रहबर मान लिया, एक को लीडर मान लिया, जब ये इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 की नजर से, 14 के फैज से, 14 के वास्ता से, 14 के वसीला से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। ओए होए होए। ओ यारो, ये डेट 14 क्यों, 15-16 क्यों नहीं हुई? रिजवान भाई, ये 14 वाली जो डेट है ना, ये इत्तफाकिया नहीं कि इत्तफाकिया 14 थी, अल्लाह की पूरी प्लानिंग थी। अल्लाह जानता था 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। 2 तबकात होंगे इस मुल्क में बिलखसूस। एक वो तबका होगा जो 14 को मासूम मानेगा, अल्लाह
मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर। मुताहिर मानेगा। दूसरा तबका सारे इक्को जे, जो 14 को मासूम मानने वाले होंगे उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी। वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे गाड़ी का नंबर 14 मिल जाए, वो हजारों रुपया खर्च करेंगे वो मोबाइल नंबर में 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने, ऐसी माउंट एवरेस्ट गिराई है। मुनकर भी कहेंगे कल 14 है, और परसों 14 अगस्त जे नया लिबास लवाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना तो शायद नसीब ना हो। एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों में लगाएंगे, दफातर पे सजाएंगे, गाड़ियों पे लगाएंगे। मुनकर भी 14, 14, 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। लो जी, मैं मुफ्ती साहब को इल्जामी जवाब देने लगा हूं। इल्जामी जवाब उसे कहते हैं जिस तरह का मुंह अंजदी चपेड़। इल्जामी जवाब यार, और जिसने कराची में इत्तेहाद करके इकट्ठ करके कहा था ना, शिया के पास नहीं जाना, शिया से हाथ भी नहीं मिलाना, इनके जनाजे भी नहीं पढ़ने, इनके करीब भी नहीं जाना, इनकी न्याज भी नहीं खानी। मुफ्ती अगर बाप का है ना तो बाग शिया से, और तेरी जेब में शिया। ओ जागो यार, तेरी ज़कात की गराई में शिया, तेरी फंड रेजिंग में शिया, तेरे बैंक बैलेंस में शिया, तेरे स्विस अकाउंट में शिया, तेरे मदरसा में शिया, तेरे स्कूल में शिया, तेरी यूनिवर्सिटी में शिया, तेरे घर में शिया, तेरे वायलेट में शिया, तेरी बीवियों के पर्स में शिया। मौलवी बाग जिधर जिधर जाएगा शिया को आगे बढ़ेगा। हाय 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 हाय। अब ऐसी बात है, अब लड़ाई नहीं भाई, लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई नहीं। मौलवी वो शिया अच्छे नहीं होते, वो शिया अच्छे नहीं होते। वो शिया की तस्वीर शिया के मानने वालों को दे, नहीं समझे यार। वो शिया अच्छे नहीं, और क्यों जेब में उठाए फिरता है, क्यों इस पे बहन भाइयों को छोड़ देता है, और क्यों शिया के लिए ईमान का सौदा कर देता है। और सानू दे, हमें दे। पता चला जहां तेरी जाती जरूरत और लालच हो वहां सारा कुछ जायज है। तो यही बात मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं ये फितना परवर लोग हैं, ये इस्लाम के 2 अजीम बाजुओं को दस्तो गिरेबां करना चाहते हैं, ये लख्त करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को फंडिंग होती है रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में। मेरा क्या कसूर है यार, ये सारे लोग मेरे पीछे लठ लेके पड़ गए हैं। मैंने कोई नई हदीसें गाड़ ली हैं, मैंने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया मैंने। 25 से ज़ायद मैंने अहले बैत की अज़मत में किताबें लिखी हैं। सारी रात मैं कुतुब हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूँ। टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि मैंने ज़िंदगी में एक हवाला भी शिया किताब का दिया। सुन्नियत ही बताता हूँ। कसूर मेरा ये है कि जो अहले बैत के दुश्मन अहले सुन्नत की किताबों में छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया है। हाय 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 हाय। और ये जो दौरा बुखारी करवाते थे ना, दौरा बुखारी, ये दौरा बुखारी नहीं करवाते थे, इनको दौरा पड़ता था। मैं जनरल बात कर रहा हूं यार, कुरान लेके आओ। दौरा का मतलब होता है विजिट, यानी पूरी सही बुखारी को पढ़ना, यही दौरा है ना यार। पता क्या करते थे, नहीं विचों ओए होए
अपने मतलब दी हदीसां पढ़ते सन तो जिथे अली का जिक्र आए अगे वो मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ यार, मैं ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। मैंने बस ये दुनिया के सामने रखा है जो चौक में खड़ा होके कहते हैं ना ये कोई शिया ठेकेदार है अहले बैत के, हम मानते हैं। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको मुहर्रम के पहले अशरा में बाप दादा के उर्स याद आ जाते हैं। हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, हाफिज जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक तोड़ दे, अहले बैत के दुश्मनों से वास्ता तोड़ दे, अहले बैत के दुश्मनों पे तबर्रा कर दे। ओए तबर्रा का माना गालम गलोच नहीं, तबर्रा का माना होता है दफा दूर कर देना। ये कोई मानना नहीं। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। मैं हाथ जोड़ के ना बेअदबी नहीं कर रहा, मैं हकायक बता रहा हूँ यार। न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। यारो मैं बुखारी से एक रवायत पढ़ूं, मैं अगर पढ़ूं तो मैं कारी हूं ना, पढ़ने वाला यार कारी। अगर मैं रवायत पढ़ने वाला गुस्ताख हूं तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? यारो गुस्ताखी का कोई म्यार तो मुकर्रर करो ना। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से लड़े ना, सहाबी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से लड़े तो कहते हैं मुर्ताद थे। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, सुन्नी हो के यार, कहते हैं मुर्ताद। चाहे मालिक बिन नवैरा बहुत आला दर्जे के सहाबी हैं, वो कहते हैं मुर्ताद। हजरत अबू बकर की बैत नहीं की, मुर्ताद। जो हजरत उमर बिन खताब से लड़े, मुर्ताद। खलीफा राशिद के खिलाफ आ गए, मुर्ताद। जो हजरत उस्मान बिन अफान से लड़े, कहते हैं मुर्ताद। खलीफा राशिद के सामने आ गए, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। मौलवी हया कर, शर्म कर। जो अबू बकर से लड़े वो तू कहे मुर्ताद, जो हजरत उमर से लड़े तू कहे मुर्ताद, जो हजरत उस्मान से लड़े तू कहे मुर्ताद, तो जो अली से लड़े तू कहे रजी अल्लाह। ओए होए 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 यारो, मैं कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ? ओए मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा यार, ओ मैं हकायक बता रहा हूँ। मैं हकायक बता रहा हूँ कि म्यार तो एक रखना, ओ यार पैमाना तो एक रख, म्यार तो एक होना चाहिए, पैमाना तो एक होना चाहिए, वो कसौटी तो एक होनी चाहिए यार, वो आंख तो एक होनी चाहिए। जिस आंख से अबू बकर के दुश्मनों को देखता है, जिस आंख से हजरत उमर के दुश्मनों को देखता है, हजरत उस्मान के दुश्मनों को देखता है, उसी आंख से मौला अली के दुश्मनों को भी तो देखना। और किसी और के लिए हुजूर ने नहीं फरमाया था कि जो फलां से लड़े वो मोहम्मद से लड़ेगा, जो हजरत उमर से लड़ेगा वो मोहम्मद से लड़ेगा, जो उस्मान से लड़ेगा वो मोहम्मद से लड़ेगा। सिर्फ अली के लिए कहा था। और तिरमिज़ी लाओ मेरे सामने, कोई माई का लाल ये बात गलत साबित कर दे। तिरमिज़ी में इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइल सहाबा अहले सुन्नत की 70 किताबें इधर देता, कोई गलत साबित कर दे मैं वर्दियत में उसका नाम लिखवा लूंगा। मेरे आका ने फरमाया जो अली से लड़े, जो ज़हरा से लड़े, जो ज़हरा को जुटलाए, जो हसन से लड़े, वो हुसैन से लड़े, वो इनसे नहीं लड़ता, वो मोहम्मद से लड़ता। मौलवी बता, ओए मोहम्मद से लड़ने वाले, मोहम्मद के सामने तीर कमान लेके आने वाले, नेज़े लेके आने वाले, मोहम्मद के सामने तलवारें लेके आने वाले रज़ी अल्लाह होते हैं कि लानतुल्लाह होते हैं? जो मोहम्मद से लड़े यार। और ये भी हमारी किताबें भरी पड़ी हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का फरमान है, वो रवायत करती है हदीस से सही
वो कहती है इन्नी समेत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मन सब्बा अलीयन फ़क़द सब्बानी। वो हदीस दे रहा हूँ यार। अम्मा कहती है मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना, जिसने अली को गाली दी, जिसने अली को बुरा भला कहा, उसने अली को गाली नहीं दी, उसने मोहम्मद को गाली दी। जा शर्म कर, हया कर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। जो मिंबरों पे मौला अली को सब शितम करते रहे, जो खुद गालियां देते रहे, निकलवाते रहे, वो रज़ी अल्लाह। तुझे किसी ने बताया नहीं, तुझे किसी ने समझाया नहीं, तुझे किसी ने सुनाया नहीं, तुझे किसी ने सुन्नियत दिखाई नहीं, पढ़ाई नहीं, समझाई नहीं, पहुंचाई नहीं। अली को गाली देना, मोहम्मद को गाली देना, तू नबी और अली को जुदा जुदा समझता है। ये बात मैंने आगे चल के करनी थी लेकिन अभी करने लगा हूं। कोई माई का लाल सारे ले आए अपने बड़े छोटे, मिल जाए, ये टाइम दे रहा हूं क़यामत तक के लिए, चैलेंज कर रहा हूं, सारे जमा कर ले। नबूवत और रिसालत के अलावा, या और सादा करता हूं, नबूवत और रिसालत को छोड़ के कोई माई का लाल नबी और अली में फर्क तो साबित करे। ओए होए, नहीं समझे? यानी नबी और अली एक जैसे, एक जैसे। बुखारी पढ़ दूं, एक जुमला कहूं, हजरत जो पूरी कायनात में आदम से लेके आखिरी इंसान तक पूरी कायनात में सारे का सारा नबूवत और रिसालत के अलावा जो मोहम्मद जैसा है ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। मैं बुखारी पढ़ दूं, ओए बुखारी पढ़ूं, बुखारी के ठेकेदारों को सुनाऊं बुखारी। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अमा तरदा अंतकुना मिन्नी बेमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। गाली मुक गई। मेरे आका ने फरमाया अली, तेरी और मेरी निस्बत, मंजिलत, मुकाम, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस वही है जो दो नबियों का था, मूसा और हारून का, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। अली तू नबी नहीं मगर है नबी जैसा। चलो जी, मैंने एक जुमला का इस पर दलील देता हूँ। नाहिद भाई आओ मेरी तरफ। इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है फज़ाइल सहाबा, हदीस का इंटरनेशनल नंबर, अभी गूगल पे लिखो भी आएगी। किसी को चाहिए, मैं मोबाइल में पढ़ी है, गाड़ी में किताब पढ़ी है, मैं दिखा के जाऊंगा, ये भी नहीं कहूँगा, घर जाके देख लेना। और इमाम अहमद बिन हम्बल पता है कौन है? जिस पिलर, जिस सतून के ऊपर सारी सुन्नियत की इमारत खड़ी है ना, बिल्डिंग, ये पिलर लगे हुए ना, उस पिलर का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। इमाम अहमद बिन हम्बल को खींच देना तो सारी सुन्नियत की इमारत धड़ाम करके गिर जाए। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में बुखारी और मुस्लिम, इनको कहते हैं शेखैन, और जो शेखैन के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हम्बल। यार छोटा बंदा दे रहा हूँ मैं, इतनी बड़ी सुन्नियत की शख्सियत, उनकी किताब दे रहा हूँ। हदीस सुनो। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु आना व अलियुन नूरन बैन यदैहिल्लाहि क़ब्ला यख़लक़ आदम। 1130। एक जब मैंने हदीस पढ़ी है, जिसका नंबर दिया, सामने एक सैयद बैठे हुए, कहते लामा साहब दोबारा पढ़ो नंबर। मैंने कहा 1130। कहते फिर पढ़ो। मैंने कहा 1130। कहते फिर पढ़ो। मैंने कहा 1130। कहते लामा साहब ये 30 की मजा, कसम से वो 30 का नंबर है यार, पढ़ के देखे। मेरे आका फरमाया मैं और मेरा भाई अली, मैं और मेरा भाई अली आदम की तख्लीक से पहले अल्लाह के सामने एक नूर थे। कितने नूर थे? 2 नूर थे। यानी नबी का नूर अलग, अली का अलग। एक बोलो, किसी की आप भी तसल्ली ना आई हो। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है अल्लामा आलूसी, पता नहीं टाइम क्या हो गया, अल्लामा आलूसी, उनकी किताब है रूहुल मानी।
जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 686 हदीस सुनो। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मेरे आका फरमाते मैं और मेरे भाई अली की एक नूर से तख्लीक हुई है। और पैदा नहीं हुए, तख्लीक हुए। दो नूर से एक नूर। तख्लीक में नबी और अली एक। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुल लहमी। मेरे आका फरमाते लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त है, गोश्त में नबी और अली एक। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन दमी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून है, खून में नबी और अली एक। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन रूही। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की रूह है, रूह में नबी और अली एक। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की जान है, जान में नबी और अली एक। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासो मिन शजरिन शत्ता आना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, बै और अली। शजरा भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, खून भी एक, गोश्त भी एक, रूह भी एक, जान भी एक, नूर भी एक, घराना भी एक, कबीला भी एक, खानदान भी एक। मौलवी जी, और तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, मिट जाएगा, कब्रों में चला जाएगा। नबूवत के अलावा तुझे नबी और अली में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ओए होए होए, इसीलिए कि नबी अली से है, अली नबी से है। लो जी, अहले सुन्नत की 350 किताबें दे और हदीसें सही नहीं भाई। जिसने इसको रवायत किया नीचे लिखा है हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्ते शेखैन। इसका मतलब होता है कि ये हदीस शेखैन यानी बुखारी मुस्लिम की शरायत पे सही। हदीसें मुतवातिरा भी, हदीसें मशहूरा भी। किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, हदीस को ज़ईफ नहीं कह सकते। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मिन्नी व आना मिन अली। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और दूसरे मुकाम पे मुखातब के सीगे से फरमाया या अलीयो अंत मिन्नी व आना मिनका। ए अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन मिन्नी व आना मिनहुमा। हसन और हुसैन मुझसे हैं, मैं हसन और हुसैन से हूँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बदअतु मिन्नी। फातिमा मोहम्मद का टुकड़ा है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद। पता चला ये 14 के 14, ये 14 के 14 देखने में 14 है, हकीकत में एक है। और दलील देता हूँ यार, कुरान की कितनी सूरतें, बस खत्म करने लगा हूँ। कितनी है? 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं शुरू होता हूँ। ये 5 मेंबर में हाथ रख के तैयार हूँ, मौला का आलम चूम के। अगर मैं 1000 हिस्से करूँ ना अपने खिताब के, 1000 में हिस्से का 1000वां भी नहीं शुरू हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन चूंकि ज़ाकिरीन बैठे, उलमा बैठे हुए, मेरे सर का ताज हैं, मैं ख़त्म ही कर दूंगा। लेकिन ये बात मैंने ज़रूर समझानी है आपको। अच्छा चलो एक अज़ान सुन लेते हैं।
गई है। जरा सलावात पढ़े। अच्छा, कुरान मजीद फुरकान हमीद की 114 सूरतें, कितनी? 114 यार। इनको अलग अलग कर दें तो कुरान के जुज़ हैं। किसी के पास सूरह यासीन हो, कुरान का जुज़। किसी के पास सूरह मुज़म्मल हो, कुरान का जुज़। किसी के पास सूरह कौसर हो, कुरान का हिस्सा, कुरान का टुकड़ा। किसी के पास बकरा हो, कुरान का टुकड़ा। किसी के पास आले इमरान हो, कुरान का टुकड़ा। बोले यार। और ये कुरान मजीद की 114 सिफ़ात हैं। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, पढ़ के देखें। जो सूरह खलास में कुरान का रंग नज़र आ रहा है, वो सूरह कौसर में और है। यानी सूरह खलास में तौहीद का रंग है ना। बोलो यार। सूरह कौसर पढ़ोगे तो ताजदार कायनात की, अहले बैत अतार की बका का रंग है। तो सूरह अनफाल पढ़ोगे तो और रंग है। अहज़ाब पढ़ोगे और रंग है। सूरह हुजरात पढ़ोगे तो अदब का रंग है। पता चला ये 114 कुरान की अलग अलग सिफ़ात हैं। अलग करें तो कुरान के अलग अलग नज़ारे, जमा करें तो कुल है। आ तुझे बताऊं, ये 14 को अलग अलग करें तो ये मोहम्मद की अलग अलग सिफ़ात हैं। किसी ने मोहम्मद की बुलंदी देखनी हो ना तो अली इब्न अबी तालिब की सीरत पढ़ के देख ले। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की सुलह का रंग देखना हो तो हसन इब्न अली की सीरत को पढ़ के देख ले। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की सिर्री शहादत का रंग देखना हो तो हुसैन इब्न अली को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की इबादत का रंग देखना हो तो इमाम सज्जाद को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम के इल्म का रंग देखना हो तो बाकर अलूम को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की फ़िक़्ह का रंग देखना हो तो जाफ़र सादिक को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्दाश्त का रंग देखना हो तो मूसा काज़म को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की रज़ा का रंग देखना हो तो अली रज़ा को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की तकवा तहारत का रंग देखना हो मोहम्मद तकी को देख लो, अली नकी को देख लो। किसी ने बदर के कमांडर का रंग देखना हो, ओहद के कमांडर का रंग देखना हो, खंदक के कमांडर का रंग ना देखना हो तो हसन अस्करी को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की शाने महदियत का रंग देखना हो तो मोहम्मद महदी को देख लो। किसी ने चलता फिरता दूसरा मोहम्मद देखना हो तो पाक ज़हरा की सीरत को पढ़ के देख लो। हजरत जी, और तुझे किसने बता दिया कि ये 14 है? इनको अलग अलग देख तो मोहम्मद की शान के अलग अलग नज़ारे हैं, रंग हैं, रूप हैं, सिफात हैं। जमा कर तो मोहम्मदियत कामिल होती है। ओए होए 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 होए। यानी ये मोहम्मद इनसे है और ये मोहम्मद से है। एक हदीस मैंने ज़रूर सुनानी है, टाइम भी मेरा हो गया लेकिन ये हदीस मैंने छोड़ नहीं ली। असल में मैंने जो आयत पढ़ी थी ना उसकी तरफ गया नहीं मैं। यानी अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ओले अमर की करो, उधर नहीं गया मैं। यानी अल्लाह की इताअत को अभी आपको पता है, रसूल का भी। ओले अमर पे मौलवी साहब कहते हैं हर बात से ही ओले अमर है। ਇਹਦਾ मतलब है फिर यजीद भी इन्हों का ओले अमर ही है। यजीद के वालद भी इन्हों के ओले अमर हो गए। यार बनु उमैया एंड कंपनी और बनु अब्बास, वो सारे बादशाह हुक्मरान फिर ओले अमर ने। ये फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा, जिंदगी रही तो। लेकिन ये एक हदीस मैंने ज़रूर सुनानी है कि ये जो मिन्नियत वाले हैं, मिन्नियत वाले जो नबी से हैं, नबी जिन से है, उनके साथ तो बाहर वालों का ना कोई भी मुकाबला। बोलो यार, कोई मालिकों और नौकरों का कंपैरिजन बनता है? इमाम अहमद बिन हंबल जो है सुन्नत के सर का ताज है ना, वो इसको हराम कहते थे। वो कहते थे अहले बैत तहार का मुकाबला करवाते हो सहाबा से। वो कहते ये मुकाबला करना ही जहालत है। अहले बैत मालिक है, वो नौकर है, तो नौकरों का मालिकों से क्या कंपैरिजन? वो कहते थे क्यास करना ही गुनाह है, क्यास करना ही गुनाह है। तो यार लोग अहमद बिन हंबल का नाम तो लेते हैं,
उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। ये मैं शान मिन्नियत पे एक ही हदीस सुना के आपसे इजाजत लेने लगा हूँ, आखिरी इसी पे निचोड़ है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तवज्जो के साथ, ये सारा साल आपने तड़पना है। और ये हदीस जो अभी सुनाने लगा हूँ, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुसनद में लेके आए 3 से 4 मरतबा, इमाम बेहकी लेके आए 7-8 मरतबा, अहले सुन्नत की 70 किताबों में ये रवायत मौजूद है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, वक्त बचा रहा हूँ। हदीस ज़रूर सुनानी है। जब सूरह तौबा नाज़िल हुई ना, इसकी पहली 40 आयत, रिजवान भाई बड़ा कमाल का नुक्ता है नहीर भाई, 40 आयत जब नाज़िल हुई, यानी मुशरकीन के रद्द में, जिन्होंने सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया उसकी शराइत को, उसके रद्द में अल्लाह ने सूरह तौबा की पहली 40 आयत नाज़िल की। हजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वही आ गए, ए अल्लाह के रसूल, जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। ये वही हज का सीज़न है, हज का मौसम है, हज के मुकाम पे जाके, अरफात के मुकाम पे जाके ये वही पढ़ के सुना दें। हजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत थी नासाज। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, नियाबला मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशा के तोते को कहे कोहे दमावंद। हजूर की तबीयत थी नसाज, मेरे आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ, ये लाइव जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कैमरे, ये 12 स्टैंड मेरे सामने। एक जुमला कहने लगा हूँ, लाइव जा रहा है, सीना भी चौड़ा कर रहा हूँ। कोई माई का लाल रद्द करके दिखाए। अल्लाह का पैगाम आ गया, 40 आयत आ गई। हजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत नसाज थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, ए अबू बकर ये ले तू पकड़ सूरा, तू पकड़ अल्लाह की वही, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का अमर, तू जा मक्का में मुकाम अरफात पे, तू जाके ये सूरा पढ़ के सुना दे, अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुना दे, मेरा नायब बन के चला जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वो सूरा पकड़ी, चल पड़े। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, इधर से हज़रत अबू बकर निकले, उधर से जबरील निकला। ओए होए होए, खासा दी गल हम आ गए। वो यार इधर से अबू बकर सिद्दीक निकले, उधर से जबरील अल्लाह का पैगाम लेके निकला हजूर की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का अमर लेके आया हूँ, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह का आर्डर लेके आया हूँ, कमांडमेंट लेके आया हूँ। क्या? अल्लाह ने कहा कि सोने हम जानते हैं कि आपकी तबीयत नासाज है, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे कि आप ही जाएं। मैं तो वो अल्लाह हूँ, मैं तो ज़्यादा देर रात को आपको खड़ा भी नहीं होने देता। ओए होए होए, आप ना जाएं हजरत। ओए अल्लाह काफी वालो, ओए अल्लाह काफी की सुन लो। अल्लाह ने कहा सोने बात है मेरी वही की, बात है मेरे अमर की, बात है मेरे ऑर्डर की, बात है मेरी कमांडमेंट की। अगर आप नहीं ना जा सकते, आपकी तबीयत नासाज है, आप ना जाएं, लेकिन आपके बाद ये मेरा पैगाम लेके जाएगा वो जो तुझसे हो। ओए होए 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 होए, वो हदीस दे रहा हूँ यार। अब जो तुझसे हो उसे भेज, उसे तवज्जो लेकर रखिएगा। हदीस कहती है आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजूर जानते थे कि अली से जल्दी कोई नहीं जा सकता। मेरे आका ने फरमाया अली जल्दी कर, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह की हुक्म अदूली ना हो जाए, जल्दी कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जाके वो सूरा ले और खुद जाके अरफात के मुकाम पे अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुना दे। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़बाहु बिहा ला यज़हबु बिहा इल्ला राजुलन मिन्नी व अना मिन्हु। हजरत जी हजूर ने मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा। मौला अली अलैहिस्सलाम गए, उनसे सूरा ली और अरफात के मुकाम पे पढ़ के सुना दी। एक जुमला कहना है मैंने, जो अल्लाह नबी के बाद अली के सिवा, जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा
वो किसी को अपना पैगाम पढ़ने नहीं देता, तो वो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी जैद बकर को उलिल अमर कैसे बढ़ने दे? ओए होए, सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो अजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मुस्तफ़ा की मान ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान। नहीं भाई क्या करना है, इसको सुनना है, रोकना है। दो मिनट मैंने वैसे लेने हैं। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। ये मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस परोई है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में ज़िंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। मैं अली अली सुबह शाम करता हूँ, हर रंजो गम को नाकाम करता हूँ। करके विरदे अली मैं शामो सहर माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूँ। जुबां को वुज़ू कराओ अली अली करके, मुनाफ़िक़त को भगाओ अली अली करके। अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। वाह हाजियो, इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करां। बदर ओहद खंदक ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली।
जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। वो एक कला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है मेरा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने अपनी उम्र में जो तहकीक की है, सारी सारी रात कुतुबे हदीस के समंदरों में मैं गोते लगाता हूँ। मेरे सर पे किताबें पड़ी होती हैं, मेरे सीने पे किताबें, दाएं बाएं किताबें। 25 से ज़ायद अहदीस मुस्तफ़ा पे मबनी मैं कुतुब लिख चुका हूँ। लाखों हदीस मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए हैं। मैंने कुतुबे सैयर को पढ़ा है, कुतुबे तफासीर को पढ़ा है, कुतुबे हदीस को पढ़ा है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के तो जो मुझे पता चला है, 2 तबकात आए हैं हजूर की अहले बैत से जंग करने। 2, एक तबका वो था जो बगैर कलमा के आया, यानी काफिर आए, ईसाई आए, यहूदी आए, और दूसरा तबका आया कलमा पढ़ के। जो बगैर कलमा के आए ना अहले बैत से जंग करने, उन्होंने जंग की सिर्फ मर्दों से, और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर जाने की हिम्मत ना करे, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतज़ार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते, बाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो बतूल ज़ादियाँ जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए, जिन्होंने कभी कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ भी अपने बाबा जान को नहीं सुनाई थी। अपनी बेटी को गोद में बिठा के उसके मुंह में लुकमे डालने वालों, अपनी बेटियों को शहजादी कहने वालों, अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मोहम्मद की बेटियां, ये पाक सैयदा की बेटियां, उम्मत ने हाथ रस्सियों से बांधे हुए शाम के बाजार में घुमाया जा रहा है। कहाँ बाजार का माहौल, कहाँ बतूल ज़ादियाँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इमाम इब्ने असाकिर रवायत करते हैं कि शाम का तंग बाजार था, यकायक अचानक उस बाजार में खामोशी हो गई, सन्नाटा छा गया। पाक मोहम्मद की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, बेटा सज्जाद खामोशी क्यों हो गई, सन्नाटा क्यों छा गया? कोई पत्थर फेंकने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई सुकैना को झिड़कियां देने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई नेज़े फेंकने वाला नजर नहीं आ रहा। इमाम सज्जाद पाक फूफो की बारगाह में अर्ज करते हैं, फूफो जान मुसलमान नमाज पढ़ने गए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों बेटियों, अल्लाह आपको कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। पाक मोहम्मद की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ फरमाती है, बेटा सज्जाद जरा पूछ तो सही नमाजियों से, जरा पूछ तो सही मुसलमानों से, नमाज वालों को शहीद करके, दरूद वालों को शहीद करके, नमाज की कबूलियत को शहीद करके, उनके सर काट के नेज़े पे चढ़ा के, ये कौन सी नमाज पढ़ने गए हैं? ये किसकी नमाज पढ़ने गए? लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन। माशाअल्लाह।